नमस्कार प्यारे दोस्तों, मेरे भाई लोग आप लोग देखे होंगे कि हमने जो क्वेश्चंस किया था पहले एक से दो पार्ट करीब हम लोग डीआई का राशिफल और तालिका का कर चुके हैं। और पेट में यूपी ट्रिपल एससी पेट में बहुत ही महत्वपूर्ण 20 नंबर का ये पूछा जाने वाला है ना। और अगर बात करते हैं इसकी तो ये 20 नंबर का ये पूछा जाएगा, 5 नंबर की आपकी मैथ्स आने वाली है ना, और 5 नंबर की रीजनिंग आने वाली। तो मैथ को तो हमने पहले कवर कराया है, अगर आप चाहोगे तो वीडियो सेक्शन में या प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। बात है सबसे ज्यादा बच्चे कहां फंस रहे हैं, डीआई में या ग्राफ और तालिका में। तो ग्राफ और तालिका का आज हम दूसरा वीडियो, इसका तीसरा वीडियो लेके आ गए हैं, और इसमें मैक्सिमम वो क्वेश्चन हम लोग सारे कवर कर लेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में लेटेस्ट आए हुए हैं और जो कि एक्सपेक्टेड अभी हो सकते हैं, उनको हमें देखना है। तो चलिए हम लोग यहां से एक शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है प्रश्नों की संख्या और कैसे आते हैं प्रश्न। जैसे देखना, ग्राफ 4 विभिन्न संग्रहालयों जिनके नाम 1 2 3 4 हैं, आगंतुकों महिला और पुरुष संख्या को दर्शाता है। ठीक है ना, ये आपसे पूछा संख्या को दर्शाता है। किसमें आने वाले महिला पुरुष की संख्या ज्यादा थी, आगंतुक की संख्या किस संग्रहालय में ज्यादा थी। संग्रहालय एक में कितने आए हैं, अगर तुम 230 और 220 को जोड़ते हो, 2 2 400 और ये आ जाएगा 450। फिर तो अगर आप इसे जोड़ते हो 195 में 370 तो 5 जीरो हो जाएगा, 9 7 16 हो गया, 3 1 4 1 565 हो गया। 57 और 380 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, और 8 5 13 के 3 हासिल 1, 3 1 कितना आ गया, 4 आ गया। इसको जोड़ा 219 9 5 14 और 4 1 5 1 6 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। तो एक गांव का भी बच्चा मुस्कुराता हुआ भी आएगा मेरे दोस्त, तो ये देखेगा कि सर जी सबसे ज्यादा तो 565 है, और ये कौन सा संग्रहालय है। बोलो कि सर जी ये तो संग्रहालय कितना है, 2। कौन सा संग्रहालय है ये संग्रहालय 2 है। ठीक है ना, IBACIO 2021 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो बात समझ में आई। फिर से एक बार ये क्वेश्चन को देखिएगा, मैं एक बार फिर से समझाता हूं सारे बच्चों को एकदम अच्छे तरीके से, है ना, एकदम अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। संग्रहालय में किसमें संख्या आती थी, तो अगर संग्रहालय एक की बात लेते हो तो इसमें महिला पुरुष दोनों को अगर जोड़ोगे तो आपने जोड़ा तो ये आ जाएगा भाई 0 से 0, 3 2 5, 2 2 4, 450। इसको जोड़ोगे तो 5 9 7 16 और 3 1 4 1 5 565। इसको जोड़ा तो 7 0 0, 8 5 13 के 3 और 3 1 4। इसको जोड़ोगे 9 5 14, 4 1 5 1 6, 2 2 4। मतलब अगर एक मुस्कुराता हुआ हमने कहा ना बच्चा देखेगा तो बोलेगा सर 565 सबसे ज्यादा है, जो कि संग्रहालय कौन सा है, 2 है। तो ऑप्शन देखो, संग्रहालय 2 की संख्या किसमें है, ए में है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यदि आपने देखा मेरे दोस्त कि ये चीजें क्या है आपके एकदम क्लियरली है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो और सवाल करते रहो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल लेंगे आज हम लोग, देखो। और जो भी क्वेश्चन आए हैं बहुत ही शानदार शानदार सवालों की संख्या होगी। देखिए नीचे दिए गया ग्राफ विक्रेता ए और विक्रेता बी में द्वारा 5 दिनों में बेची गई कारों की संख्या थी। अब इसने पूछा है रविवार को ए और बी द्वारा एक साथ बेची गई कारों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। रविवार को, ठीक है ना, ए और बी द्वारा एक साथ बेची गई कारों की संख्या ए और बी द्वारा एक साथ बेची गई कारों की तुलना में 16 सही 2/3% अधिक है। 16 सही 2/3% अधिक, ध्यान रखना। 16 सहित 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1 में क्या होता है, 7। कैसे निकालते हैं इसको ध्यान रखो, हम तुम्हें बताते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाला जाता है, सारे बच्चे एक बार पहले देखेंगे। ये चीजें बच्चों को अगर बहुत दिक्कत करती है, जिसे दिया गया था 16 सहित 2/3%, तो हम उसको दिखाते हैं। 16 सहित 2/3 दिया गया, प्रतिशत लगा है, तो इसको हल करोगे तो 16 3 48, तो 50 में क्या हो गया, 3 हो गया। और गुणे में 1/100, प्रतिशत को हटाओगे तो गुणे में 1/100 लगेगा। 50 दूनी 100, तो 1/3 दूनी क्या हो गया, हो गया। क्या हम यही आपको बता रहे थे ना कि 1 में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये देखना अधिक थी, तो भैया 16 सहित 2/3% का मतलब होता है, ध्यान से रखिएगा। हाँ आइए जाइए बच्चों, दिख रहा है ना पूरा, सारे बच्चों को प्रॉपर दिख रहा होगा, ठीक है। एक जगह लाइट में दिक्कत आ रही, मैं लाइट को ऑफ करता हूं, है ना। अब ज्यादा अच्छा दिख रहा होगा आप लोगों को। हम भले थोड़ा कम अच्छे दिख रहे हो, लेकिन अब आपको क्वेश्चन से ज्यादा दिख रहा होगा, है ना।
अब आपको सारे क्वेश्चन ज्यादा दिख रहे होंगे, अच्छे ढंग से दिख रहे होंगे, ठीक है। तो 16 सही 2/3% का मतलब अभी हमने दिखाया आपको क्या होता है 1/6। मतलब क्या है 6 में एक ज्यादा थी, कितना थी a प्लस बी जो था, a प्लस बी जो कार बेचा था इसने यहाँ पे दिया है a और b द्वारा बेची गई कारों की तुलना में 16 सही 2/3 मतलब 6 में एक कितना था ज्यादा, 6 में एक जोड़ोगे कितना होगा 7/6। बात क्लियर है ना, 7/6। अभी तुम निकालो ए और बी को शुक्रवार को, दे ध्यान रखना, तो शुक्रवार को ए और बी ने कितने कार बेचे थे, बोलोगे सर शुक्रवार को ए और बी ने, एक व्यक्ति बेचा था 40, देखो दिया है ना, एक व्यक्ति बेचा था 40, एक ने बेचा है 56, एक ने बेचा है 40, देखो 40 का ये है ये और एक का ये है, दोनों का साइन दे रखा है। तो एक ने बेचे थे 40, दूसरे ने बेचे थे 56। अगर 40 और 56 को आप ऐड करते हो तो क्या 96 आएगा, 96 आएगा मेरे दोस्त? बोले हाँ सर 96 तो आएगा। तो अगर हम a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 96 इंटू 7/6, 7/6, 6 से काटेंगे कितना आएगा 16, और 16 सत्ते कितना होता है 112 होता है। क्या ऑप्शन कहीं दिख रहा है 112? चलो देखते हैं ऑप्शन कहां पे है 112, ये देखो सी वाला बिलोंग कर रहा है ना, सी से मैच कर रहा है आपका ऑप्शन, तो उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बहुत ही बेहतरीन सवाल है आज के, अगर आप समझना चाहोगे तो बहुत अच्छे से समझ सकते हो, है ना। मेरा कहने का इंटेंशन ये है कि बहुत अच्छे से सवालों को आप देख सकते हो, है ना, बहुत अच्छे से सवालों को देख सकते हो आप। क्वेश्चन दिख रहा है ना सारे बच्चों को प्रॉपरली, ठीक है, हाँ दिखने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जरा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ ठीक है प्रॉपर दिख रहा है सारे दोस्तों को। बोला गया नीचे दिया गया एक ग्राफ 5 अलग अलग वर्षों में 2 अलग अलग दुकानों पी और क्यू के उत्पादों की कुल संख्या दर्शाता है। पी और क्यू के ध्यान रखिएगा। अब एक चीज देखिएगा, एक व्यक्ति ये दुकान पी की है जो ऐसा बना है त्रिभुज टाइप का, जो स्क्वायर टाइप का है दुकान क्यू की है। ये देखिए ना, ये कौन है पी और ये कौन है क्यू वाले। अभी देखना 2010 और 2011 में दुकान क्यू के कुल उत्पादों की संख्या 2010 और 2011 में क्यू का, चलो लो क्यू का हम लेते हैं 2010 और कौन सा 2011, है ना, कुल उत्पाद जोड़ते हैं तो क्यू की बात आती है, तो क्यू कौन से हैं ये हैं। अब इनकी 2010 देखो जरा, 2010 में लाल वाला देखो, 2010 में लाल वाला है ना, कितना है जरा बताना, 80 दिया गया है क्या, बोले हाँ सर 2010 तो 80 है, और क्यू कितना है, और 2011 में कितना है, 2011 में ये देखो कितना है 60 है, प्लस में क्या है 60 है, ये कितना हो गया 8 6 14 140। अब दूसरी चीज देखते हैं पी का, देखते हैं, है ना, पी का कौन सा ईयर पूछा गया 2008 और 2012, 2008 दिया गया है और क्या बोला गया है 2012 दिया गया है। तो 2008 में जरा देखो तो क्या था पी का, भाई पी कौन है, ये त्रिभुज वाले। 2008 में देखते हैं इनकी संख्या क्या है, 20 और 30 के बीच में है कि नहीं है, तो 15 है कि नहीं, सारे बच्चे देखेंगे 20 और 30 के बीच में है तो कितना है 15 है। और 2012 में क्या दिया गया है, 2012 में इनकी संख्या कितनी थी 30 है, कितनी दिया गया है 30 दिया गया है। जल्दी से जोड़ के बताएं क्या कितना आएगा, सारे बच्चे देखते हैं कितना आएगा सारे बच्चों का, है ना, हाँ बिल्कुल सबका आएगा। ये 25 है, सॉरी ये 25 है ना, तो इसके बीच में ध्यान से देखिएगा, ये 15 हमने लिख दिया, ये 25 है, ये 25 दिया गया। तो अगर तुम जोड़ोगे, ये तो जोड़ दिया, तो चलिए 30 और 25 जोड़ दिया, कितना आएगा 55। क्या पूछा गया है, उत्पादों की कुल संख्या को दर्शाया गया है अलग अलग, ठीक है ना, और आपसे यहाँ कुछ उत्पादों की संख्या का अंतर, चलो अंतर ज्ञात करना है तो 140 और 85 को घटा दोगे, 40 में से जब 85 को घटाओगे कितना आएगा, जल्दी बताओ, क्या 55 आएगा आपके पास, बोले हाँ सर 55 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या था आपके पास 55, कहां गया कहां गया कहां गया, ए बी सी डी 55 भैया 85, 55 घटा दोगे तो 85 आएगा, यहाँ तो 55 घटाना, हम तो 85 घटा दे रहे थे, है ना, 85 आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। बोले बात सही है ना सर मेरे भाई, ये देखो ऑप्शन नंबर डी।
मतलब मैक्सिमम बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न आए हैं, बट इनको आप बड़े आसानी ढंग से कर सकते हो, मेरी बात अगर आप समझना चाहोगे तो, क्योंकि बहुत ही अच्छी ये क्या है प्रश्न है आपके, और जो कि एग्जाम में आ भी सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आइएगा दोस्तों, ये देखते हैं 2000 ग्राफ तो दिया गया है, 2015 और 17 में कुल उत्पादन, 2017 और 2018 में कुल बिक्री से कितना अधिक है टन में। तो पहले तो उत्पादन देख लेते हैं, और उत्पाद क्या है, लाल वाला, ध्यान रखिएगा उत्पाद क्या है, ये देखो लाल वाला क्या है उत्पाद। तो पहले उत्पाद लिख लेते हैं, उत्पाद कौन सा बोला गया संख्या, 2015 और 2017। 2015 में उत्पादन कितना है, पहला 600 है, और 2015 के बाद क्या बोला गया है 2017। 2017 में उत्पादन कितना है, जल्दी बताओ, 600 कितनी बोला गया है, जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे। अरे हट जा भाई, ये दिया गया 750। 2017 में कितना है 750, प्लस में 750, जब जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 1350 है। और दूसरा कितना गया है, जल्दी बोलो जल्दी से, क्या था, ईयर कौन सा थे, 2016 और 2018। 2016 और 2018 में कुल बिक्री कहां है, जल्दी बताओ, ये बिक्री है ना ये वाली। तो 2016 और 2018 देखना है, 2016 की बिक्री कितनी है 525, 2018 की बिक्री कितनी है 400। 525 और 400 अगर जोड़ दोगे तो 925 आ जाएगा, यही तो दिया गया 525 और 400। तो अगर 1350 से फिर आप अंतर पूछा है, अंतर का मतलब क्या होता है घटाओ, तो 1350 से यही 925 घटा दीजिए आप, 10 में से 5 जाएगा 5, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पे बचा 13, 13 में से 4 गया, क्या आएगा 425। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, मुस्कुराता हुआ प्यारा वाला उत्तर हो जाएगा। मतलब चीजें एकदम मुस्कुराते हुए करना है, आनंद लेना है। जैसे आप कोचिंग में बैठ के ना एक सुंदर चेहरे को देख के आनंद लेते हो, उसी प्रकार सवाल को क्या करना है, आनंद की तरीके से लगाना है। वहां भी सुंदर, यहां भी सुंदर, और पढ़ोगे तो जीवन भी आने वाला क्या होगा आपका, बहुत सुंदर होगा। आइए आइए, देखो बेटा मैं बहुत सारी बातें क्लास में बकवास नहीं करता हूं, मैं सीरियसली अपने क्वेश्चन की तरफ ध्यान देता हूं, क्योंकि मुझे कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराने होते हैं। होता क्या, मैं 20 क्वेश्चन आपको करा दूंगा, 20 क्वेश्चन कराने के लिए 2 घंटे हर टीचर लेता है, 10 क्वेश्चन 1 घंटे में कराता है, तो मैं उस पर विश्वास नहीं रखता हूं। रेखा आलेख में एक कंपनी का उत्पादन टन में दिया गया है, बिक्री टन में दिया गया है। इससे पूछा है पूर्व वर्ष की तुलना में कंपनी के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि या कमी का प्रतिशत है। एसएससी सीएचएसएल 2021 का प्रश्न है ये। इसमें क्या किया गया है, पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा वृद्धि या कमी कब हुआ था। तो आप देखोगे एक पगलेट बच्चा भी देख लेगा जिसको कुछ नहीं आता है, बुरा मत मानना, हमारी आपके प्यार की भाषा में प्यार से बोला हूं, मेरे दोस्त मेरे भाई हो आप लोग। यहां देखोगे 128 की वृद्धि हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा कमी यहाँ वृद्धि, यहाँ कमी कितनी की 250। भैया कितनी कमी हो गई 250, सबसे ज्यादा कमी यहीं पे हुई ना, कितने की कमी हुई है 250 की। कितने में कमी हुई है 700 में, कहां से घटा था, पहले 750 था ना, 750 से घटा था, 750 से घटा था, इंटू कितना है बोलोगे भैया 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है, 0 से 0 25 या 75, 3 से काटोगे कितना आ जाएगा 33.33%। और दूसरी चीज भाई ये देखो कमी आ जाएगी, है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि भाई गोला भाग तो आना चाहिए। देखो यहां से देखा, बोला गया सबसे ज्यादा कमी कहां हुई है, तो आप यहां से देखोगे ध्यान से, सबसे बड़ा डंडा यही है, ये तो देख ली कितना कम हुआ, 750 से 500 कम हुआ, 250 कम हुआ, कितने पे कम हुआ 750 पे, 750 पे गुणे में क्या किया 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना था। और कोई बच्चा देखना चाहता है कैसे हुआ सर, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि होता है, कमी या वृद्धि का फॉर्मूला अगर लगाओगे होता है कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि बटे में मूल मान इंटू 100, बटे में मूल मान इंटू क्या है 100 है आपके पास, बात समझ, बटे में मूल मान इंटू क्या है 100। तो यही रखा था, कमी वृद्धि 250 की थी, अपान में मूल मान 750 था, गुणे में 100 आपका 33
3%। ये प्यारा सा मोहब्बत वाला उत्तर हो गया। बात क्लियर है सबकी बच्चों की? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आइए देखिएगा, इसने क्वेश्चन पूछा है सभी वर्षों की कंपनी की कुल बिक्री कंपनी के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत लगभग है? कुल बिक्री, ध्यान रखना सभी, कुल बिक्री और क्या बोला गया है? कुल बिक्री कंपनी के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत। तो पहले कुल बिक्री देख लेते हैं। बिक्री क्या है, ध्यान रखिएगा, बिक्री ये है, ये वाला बिक्री है। तो बिक्री कितना दिया गया है, पहले जोड़ लो सारा, 450। पहला ये बिक्री, ये वाला पीला वाला बिक्री है। फिर बिक्री कितना है, 525 है ना। फिर बिक्री कितना है, 500 है आपके पास। उसके बाद क्या है, 400 है, फिर 516, 400 है और 500 क्या है, 16 है। अगर आप जोड़ते हो तो 5 और 6, 5 11 के एक हासिल 1 2 3 3 5 3 8 8 1 हासिल मिला के 9 और 5 4 9 5 14 14 4 18 18 5 कितना होता है, 23। कितना आ गया, 2391। और दूसरा वाला कितना आएगा, जरा जोड़ो तो। ये तो आपने निकाल लिया क्या, ये क्या थी आपकी बिक्री। दूसरा क्या था आपका उत्पाद, या उत्पाद जोड़ते हैं। 600 है आपके पास पहला, दूसरा क्या है, पहला 600, 628, 750, उसके बाद कितना, 500 और 570, 500 और क्या है, 570। जरा जोड़िए, 0 और 8 मिलके 8 ही होगा। 2 5 2 7 7 7 कितना होगा, 14 और एक हासिल, तो हासिल मिला के जोड़ लो, 5 5 10 10 7 17 17 6 कितना, 23 23 6 29 29 एक मिलके कितना हो जाएगा, 30, 3048। अगर आप निकालते हो इन चीजों, है ना। हाँ, सारे बच्चे किसका उत्तर आ गया, कुछ लोगों का तो उत्तर आ गया, इतनी जल्दी नहीं, परेशान मत हो। आपने बोला क्या है, चलो गलत नहीं करो आप लोग, बोला क्या है कि कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था। तो आपके पास बिक्री कितनी हुई, 2391 की। कुल उत्पादन कितना था आपके पास, 3048। इसी का प्रतिशत पूछा है, तो इसी का 100 कर दोगे। ये काटो पीटोगे, जब गुणा कराओगे तो 78 पॉइंट क्या आ जाएगा, 44% आपका उत्तर आएगा। ठीक है ना। CHSL 12/10/2022 का क्वेश्चन था, 78.44 आपका क्या हो जाएगा, प्यारा सा उत्तर आ जाएगा। जोड़ के और बटे गुणे में केवल ऊपर नीचे लिख के गुणे में 100 करना था। बट अगर सवाल को आपने अच्छे से रीड किया है, अच्छे से पढ़ा है, तब ये सवाल आपके पास आराम से हो जाएगा, वरना नहीं तो दिक्कत खड़ी करता है। ठीक है ना, सवाल होने में दिक्कत खड़ी करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन देखते हैं। बोला 2015 और 2016 में कंपनी का कुल उत्पादन और 2017-19 कंपनी कुल बिक्री से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलो, बिक्री पूछा है, ध्यान रखिएगा, बिक्री कौन है, ये पीला वाला बिक्री है। 2015 और 2016 का देखो, 15 और 16, 450 और 525, 5 4 900 और 975 हो जाएगा। दोनों को जोड़ोगे 900 कितना हो जाएगा, 75। अच्छा, मैं जोड़ ही देता हूं, नहीं बोलोगे सर ऐसे कैसे बता दे रहे हैं। क्या है आपके पास, 450 और 525, तो कितना जोड़ोगे, 975 आ जाएगा। ये 2015 और 2016 हो गया। 17 और 19 देखो, 17 में कितना है, 500 और 2019 में कितना है, 516, तो जोड़ोगे तो 1016 आ जाएगा और 516 1016। अभी इनको काट बोला है कितना प्रतिशत है, अब प्रतिशत निकालो। देखो 3 उनसे कट रहा है क्या, या किससे काटा जाए। अगर इसको काटोगे 3 त्रिका 900, मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से काट के बताओ, देखते हैं सारे लोग। हाँ, अभी नहीं आया, आ जाएगा, कटिए। बोला 2015 और 2016 में कंपनी के कुल उत्पादन, सॉरी मेरे बच्चों, उत्पादन बोला गया है ना, इस 2016 का उत्पादन बोला गया है और इसका बिक्री बोला गया है ना, कुल बिक्री। तो इसका उत्पादन लेना है, पहले वाले का मेरे बच्चों उत्पादन लेना है। मैंने गलत कर दिया, उत्पादन कितना है 2016 का, 15 और 16 का, एक का 600 है, एक का 628 है, थोड़ा सा गलती हो गया था, 600 एक है 628, वही तो मैं बोल रहा, कहां से नहीं आ रहा।
2 और 6 कितना हो जाएगा 1200, ये 1228। और 2017 की कुल बिक्री लेना, तो बिक्री हमने पहले से ले रखा था, कितना अनुपात बिक्री से कितना अनुपात है, इसको काट दो जरा, 4 से भी कट जाएगा है ना, तो कितना आ जाएगा आपके पास, इसको काटोगे 307 आएगा भाई, 3 चौका 1200, 7 चौका 28, इसको काटोगे आपके पास कितना आ जाएगा 254। ये आ गया आपके पास। ऑप्शन नंबर कहां मिला, 1 2 3, ये मिला 4। कौन सा मिला 4। देखो 2015 और 16 का उत्पादन देख लो, 2015 और 16 का उत्पादन क्या है, लाल वाला ना, 2015 में 600 था, 2016 में 628। 17 और 19 का बिक्री देखना है, बिक्री ये था पीला वाला, ये 500 ये 516, दोनों को बराबर जोड़ के और 4 से भाग दे देते, काट कर देते, अनुपात आ गया फिर प्यार से। बात समझ में आई आपके, नहीं आई तो कमेंट बॉक्स बताना यार, मैं बताऊंगा आपको चीजें। बाकी बहुत ही लेवल, बहुत ही छोटी चीजें हम लेके चल रहे हैं, जिससे सबको समझ में आए, किसी को कुछ दिक्कत ना हो। अभी देखिएगा, जैसे इस प्रश्न में बोला गया है, आरेख उत्पादन और बिक्री टन में दर्शाता है ना, लाल वाला उत्पादन है और पीला वाला बिक्री, हमने बताया एक साथ 2015 और 17 के उत्पादन और एक साथ 18 और 19 के बिक्री में अंतर है। पहले चलो उत्पादन निकाल लो, उत्पादन 15 और 17 का, उत्पादन 15 का कितना है, ध्यान से रखना, उत्पादन कितना है 600 और 17 का उत्पादन कितना है 750। उत्पादन कितना है 600 और 750, 15 और 17 का, ये है 2015 और ये है 17 का, है ना, जोड़ लीजिए 7 6 1350 आ जाएगा। और दूसरा क्या बोला गया है, उत्पादन और बिक्री, उत्पादन और क्या बोला गया था यहाँ पे, बिक्री, और बिक्री किसका बोला गया था 18 और 19 का। 18 में बिक्री कितनी है 400, 19 में बिक्री कितनी है 900, 516, ठीक है ना, बिक्री कितनी है, एक 400 और दूसरी कितनी थी 516, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 916। यार इसको काटो बढ़िया से, काटना तो सबको आना चाहिए, क्या बोला है काटना तो आने, अंतर पूछा है तो घटा दो। अगर 1350 से 916 घटाओगे, ये बताओ 9 4 1300 होता है, 450 से 16 घटा दो 434 आएगा, 434 आएगा, घटाना तो सबको आना चाहिए, और 434 कहां है, ऑप्शन डी। और 2021 76 19 4 चौथा महीना में आया था। तो ये सारी चीजें आप देखोगे कि बहुत आसान ढंग से होती है, केवल लोगों ने बहुत हवा बना रखा है, हाँ कि ये है वो है ये है, हम थोड़ा काले काले दिख रहे होंगे लाइट की वजह से, बट आप लोग उस पर ध्यान ना दो, केवल क्वेश्चनों को ध्यान दो, है ना। हम कलुआ है ना, मैं क्या हूं, आई एम अ कलुआ, और मेरे तुम हो कौन, मेरे कबूतर, क्या हो कबूतर, और जो और देख रही है वीडियो क्या है, कबूतरी लाली, है ना। ये चलिए सवाल करते हैं, ये वाले सवाल मस्त मस्त सवालों करते हैं। हाँ, ये दिए गए ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ें, तो ध्यानपूर्वक तो भाई पढ़ा ही जाएगा। बोला यदि 1998 कंपनी का ए का निर्यात 237 करोड़ था, कितना था कंपनी ए का निर्यात 237 करोड़ था, उसके बाद तो 237 करोड़ था 1998 में, देख रहे हो ना, तो 98 प्रतिशत कितना दिया गया है 0.75, ये प्रतिशत दिया गया है, प्रतिशत इतना था, उत्पादन इतना था, अगर ये दशमलव हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा 100 आएगा, जाहिर सी बात है। तो वर्ष में आयात की राशि पूछ रहा, आयात बटे में क्या था, निर्यात बटे में आयात, तो ये पूछ रहा है आपसे। अब इसको जरा काटते हैं, 25 तिया 75 होता है, 25 चौका 100 होता है, 3 से काटोगे 3 सते 21 होता है, 3 नवा 27 होता है, 79 इंटू 4, 9 चौका क्या होता है 36, और 4 सते क्या होता है 28, 28 3 क्या होता है 31, क्या आ गया मेरे बच्चों 316। बनाओ छोला, कहां गया ऑप्शन नंबर, यूपीएसआई में क्वेश्चन आया था यार ये तो, है ना, 300 क्या है छोला, बनाओ छोला, खाओ छोला। फिर से देखो, बोला है 1998 में 237 करोड़ था, 237 हमने लिख लिया, फिर बोला कितना था, ये 0.75 इसमें दिया गया है 1998, हमने ये लिखा 75 बटे में 100 किया, काट दिया 70, कितना आ गया 316। अगर देखो ये आयात निर्यात में दिक्कत हो रही है तो ध्यान रखो क्या है, निर्यात से आयात का अनुपात दिया गया, निर्यात से आयात का अनुपात, देखा आयात तुमसे पूछा खा, देख लो वहां पे ध्यान पे आयात, तो ये पहले निर्यात दिया गया है, निर्यात बटे में क्या दिया गया आयात। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, सारी डाउट्स क्या हो जाएंगे आपके, दूर होंगे सारे डाउट्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
हट जा भाई, अगला क्वेश्चन पे लग जा गले से, हंसी रात हो न हो। बोला गया क्वेश्चन देखिएगा, 2016 और 2020 की अवधि के दौरान अलग अलग कंपनी एक्स और वाई द्वारा बचत और आय के बीच को निरूपित करता है। बचत और आय के को निरूपित करता है। ये बचत है, ये क्या है, एक्स और वाई का दोनों का दिया है, बट ये तो ग्राफ दिया है। इसमें सवाल देखते हैं ना, सवाल तो इसमें दिया नहीं है और हमने हर जगह लिया है बचत और आय। ये देखो, ये देखिएगा सवाल, एक्स और क्या बोला गया, कंपनी कितने वर्षों में एक्स की बचत से अधिक है। कितने वर्षों में ये बोला है, एक्स की बचत उसकी आय से अधिक है। एक्स की बचत उसकी आय से अधिक है, ध्यान रखना, कितने वर्षों में। अब ये बताओ कि एक्स की बचत उसकी आय से अधिक है, यहां क्या दिया गया 0.25, ठीक है ना। यहां क्या बचत का मतलब से 0.25 दिया गया है। तो एक बार बचत दिया गया है और एक बार क्या दिया गया, आय दिया गया है, ठीक ना। उसकी कंपनी उसकी आय से अधिक है, बचत उसकी आय से अधिक है। ऊपर वाला अधिक पूछ रहा है, कितने में अधिक है। चलो देखते हैं, तो अगर 0.25 है, इसको काटोगे, ध्यान से रखो, दशमलव हटाओगे बटे में 100 आएगा, तो ये तो कम हुआ ना। अगर 0.25 है तो ये कम हुआ मेरे भैया, और ये क्या हुआ, ज्यादा, आय ज्यादा है। चलो आगे देखते हैं, इसमें भी 0.5 है, इसमें भी कम है, लेकिन इसमें 1.25 है, और 1.25 का मतलब क्या होता है, दशमलव हटाओगे बटे में 100, तो ऊपर वाला ज्यादा हो गया ना, तो एक में यहाँ पे ज्यादा हो गया और एक जगह और ज्यादा है 1.50 में। एक्स का पूछ रहा, नहीं तो वाई का नीचे वाला ना लेना, 1.50 दिया गया है, तो बटे में क्या होगा 100, और ये हट जाएगा, तो 150 बटे में 100। तो भैया यहां भी तो ऊपर वाला ज्यादा है ना, यहां भी ऊपर वाला ज्यादा है, यहां भी, तो कितने में ज्यादा है, 2 में ज्यादा है। कहां है, ऑप्शन नंबर 2, ये है। और यूपीएसआई 2021 सेकंड शिफ्ट में आया था, तारीख की 2 तारीख 12वां महीना 2021। तो हम उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, बेहतरीन ढंग से समझ में आई होंगी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे। देखो ये ग्राफ बनाने में, एक एक ग्राफ बनाने में भैया ना 8-8 10-10 15-15 मिनट लगते हैं एक एक क्वेश्चन डिजाइन करने में। सोचो कैसे बनता होगा, है ना। लेकिन ठीक है, हम गरीब मास्टर हैं, आप लोग हमारा भाई नहीं चैनल को शेयर करते हो, और कोई बात नहीं, बड़े लोग होते हैं, यही चीज थोड़ी में डाल दें, उल्टा पुल्टा बता के निकल गए और आप समझ भी नहीं आया, उनके चैनल को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, हम तुम्हारा मन करे हमारा भी करना है ना। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।